तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स 2025 में क्या रह सकता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और कट ऑफ क्या रह सकता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की एनालिसिस करने वाले 1 लाख प्लस छात्रों का डाटा है, तो इसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपका साइको देने जाइएगा तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। उसके बाद ये भी बताएंगे आपका रिजल्ट कैसे बनता है, यानी कि एएलपी सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट कैसे बनता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाद में बताएंगे कि हम आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, उसके बाद बताएंगे कट ऑफ मार्क्स किया जा सकता है आपका, यानी कि अगर आप साइको देना चाहते हैं तो आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, अगर फाइनल मेरिट बनाना चाहते हैं तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है ताकि आपका फाइनल मेरिट बन सकता है, ये भी आपको बताएंगे। और 1 लाख प्लस छात्रों का यहाँ पर डाटा लेकर आए हैं, रैंक गुरुजी का डाटा है, तो इसका भी डाटा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद बताएंगे ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितना है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट किस प्रकार बनता है, ये आपको बता देते हैं। उसके बाद इस डाटा को भी दिखाएंगे, जैसे कि एएलपी सीबीटी 2 डिटेल्स एनालिसिस बाय rankerguruji.com का ये डाटा है। तो चलिए इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे, पहले यहाँ पर जानकारी दे देते हैं कि आपका रिजल्ट किस प्रकार बनता है। उसके बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र हैं तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025, आप सभी को पता होगा एग्जाम तो समाप्त हो चुका है, 1.5 मंथ बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है रिजल्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, पिछली डाटा के आधार पर, जैसे कि एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कितना दिन में आया था इसके आधार पर, और आपका जेई ये सब का रिजल्ट आया है तो इसके बारे में जानकारी देंगे। टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बात करें आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ चुका है, तो इसके आधार पर आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पार्ट ए यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट ए, इस पर ही आपका मेरिट निर्धारित होता है, यानी कि फाइनल मेरिट निर्धारित होता है। पहले आप समझ लीजिए सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। इसमें पार्ट बी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। पासिंग मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स है 35% लाना होता है। 35%, अगर 75 क्वेश्चन में अगर 35% निकालते हैं तो यहाँ पर 26.25 मार्क्स आपको लाना होता है ट्रेड क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि पार्ट बी को ट्रेड ए कहा जाता है। ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रिशियन से हैं, डीजल मैकेनिक से हैं, तो इस प्रकार के आपका यानी कि ट्रेड होता है और इसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 26.25 मार्क्स यानी 35% मार्क्स लाना होता है। अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पार्ट ए में मार्क्स होता है उसके आधार पर आपका साइको होता है, यानी साइको के लिए रिजल्ट जारी किया जाता है, कटअप बनाता है साइको के लिए भी। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट जारी किया जाता है। तो फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। फेल छात्रों की संख्या इसमें बात करें, यानी कि इसमें सिर्फ पास होना होता है, इसमें फेल छात्रों की संख्या बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखकर हम बताएंगे कि आपका यहाँ पर 30 से 40% छात्र फेल है, यानी कि 40% मान लीजिए 40 से 45% छात्र यहाँ पर फेल है। अब देखते हैं साइको के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए, जैसे कि साइको यानी सीबीटी में बैठने के लिए सीबीटी 2 के पार्ट बी में पास होना आवश्यक है। उसके बाद पार्ट ए में भी आप यानी कि कटअप क्वालिफाई करना चाहिए, यानी कि पार्ट ए में भी आपका कटअप क्वालिफाई होना चाहिए और पार्ट बी में तो पास होना ही चाहिए। अगर इसमें फेल है तो यहीं से आप बाहर हो जाइएगा, यानी सीबीटी यानी साइको आप देने नहीं जाइएगा, यहीं से आप सिर्फ बाहर हो जाइएगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पार्ट बी के आप पास होना चाहिए। उसके बाद आप मेरिट में भी आना चाहिए, यानी कि आपका जो पार्ट ए होता है उसमें आपका मेरिट भी बनना चाहिए। तो इसका कितना कटअप जाएगा, यानी साइको के लिए कितना कटअप जाएगा, ये आपको बताएंगे। उसके बाद फाइनल का भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं साइको यानी सीबीटी में पास होने के लिए 42%, यानी कि सीबीईटी यानी साइको में आपको पास होने के लिए 42% मार्क्स लाना होता है। इसमें टी स्कोर मार्क्स निकलता है, इसके बारे में बाद में जानकारी देंगे। अभी तो सिर्फ यही समझ लीजिए कि यहाँ पर 42% अंक लाना होता है
और 5 बैटरी टेस्ट इसमें लिया जाता है, यानी साइको में आपका 5 बैटरी टेस्ट लिया जाता है। अब फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनल मेरिट यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए का 70% मार्क्स लिया जाता है, उसके बाद CBAT यानी जिसे हम साइको कहते हैं यानी CBAT, तो यहाँ पर देख सकते हैं इससे 30% अंक लिया जाता है और दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार समझिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पार्ट ए होता है इसका 70% लिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए पार्ट बी में क्वालिफाई है और पार्ट ए में भी आप मतलब कि मेरिट क्वालिफाई है तो तब आपका साइको लिया जाएगा। उसके बाद साइको अगर पास हो जाते हैं, यानी साइको में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 42% मार्क्स लाना होता है, इससे अगर पास हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका 30% यानी साइको का यहाँ पर 30% लिया जाता है। और पार्ट ए जो CBT 2 हुआ था उसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट बी में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और पार्ट ए से ही आपका यहाँ पर मेरिट बनता है, तो उससे आपका 70% अंक लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं CBT 2 यानी कि ALP CBT 2 का आंसर की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ALP CBT 2 डिटेल्स एनालिसिस बाय rankerguruji.com, यानी कि अगर आप मान लीजिए स्कोर कार्ड अगर चेक किए होंगे rankerguruji.com में तो यहाँ पर आपका डाटा सेव हो जाता है, उसी डाटा को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था rankerguruji.com में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,28,109 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था rankerguruji.com में, जिसमें से एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों का एवरेज मार्क्स 67.27 आ रहा है। लेकिन ये नहीं सोचिए कि ये ओनली ट्रेड क्वालिफाई नहीं है, ये सब क्वालिफाई है, यानी कि जो मतलब कि 1,28,109 छात्र हैं उसमें से 67.27 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्रों की संख्या भी देख सकते हैं 42,062 छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है। पास की बात करें तो पास यहाँ पर 62 यानी कि यहाँ पर 60,000 ही पास छात्र हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि बात करते हैं 1,00,000 में 1,02,000 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,02,000 में मात्र और मात्र 60,000 ही छात्र पास है। तो कुछ इस प्रकार के डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज में भी बता दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम, उसके बाद एग्जाम डेट, टोटल स्टूडेंट, पार्ट ए में एवरेज मार्क्स, पार्ट बी में एवरेज मार्क्स। तो इसको तो एवरेज मार्क्स नहीं देखना है आपको, यहाँ पर देखना है क्या, तो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, टोटल स्टूडेंट, पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्र और परसेंटेज में भी दे दिया गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पर 2 मई 2025 को सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम जो हुआ था उसमें से 25,147 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं 12,000, यहाँ पर 25,000 में कितना, तो 12,218 छात्र पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 48.59% छात्र फेल है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डाटा है। उसके बाद 2 मई 2025 का यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था rankerguruji.com में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26,286 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, जिसमें से आप देख सकते हैं 93,125 छात्र ऐसे हैं जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। और परसेंटेज में भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 35.48% यहाँ पर छात्र डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद बात करें 6 मई 2025 को सेकंड शिफ्ट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 24,017 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, जिसमें से 9,596 छात्र यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना छात्र डिस्क्वालीफाई है यार, और 39.58% यहाँ पर आपका पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई छात्र है। 6 मई 2025 सेकेंड शिफ्ट का ये डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करें 6 मई 2025 का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 27,325 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था rankerguruji.com में, जिसमें से आप देख सकते हैं 10,912 छात्र यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है पार्ट बी में। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 39.93% यहाँ पर छात्र फेल है पार्ट बी में। तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना छात्र यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद 19 मार्च 2025 को भी आपका एग्जाम हुआ था, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, बाकी सब एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद 2 मई और यहाँ पर 6 मई को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का ये है, और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 34 स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था, जिसमें से 11 छात्र यहाँ पर फेल है। परसेंटेज में देखें तो 32.35% छात्र फेल है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज निकालें तो यहाँ पर एवरेज आपको 40% से प्लस ही जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 40% से प्लस ही यहाँ पर एवरेज यहाँ पर आ रहा है, यानी कि डिस्क्वालीफाइड छात्र। तो कुछ इस प्रकार के छात्र हैं यहाँ पर डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज जो मार्क्स आ रहा है यहाँ पर 67.27, तो ये
पार्ट बी में जो डिस्क्वालीफाई छात्र है उसका भी यहाँ पर मार्क्स है। जैसा कि आप सभी को अगर हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे यानी कि ओनली ट्रेड को यानी कि स्टूडेंट का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर आपको दिखाए थे, तो उसमें एक छात्र यानी कि बहुत सारे छात्र, एक छात्र को किया बहुत सारे छात्र 60 नंबर ला रहा है, 62 नंबर ला रहा है और SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यानी SC और ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई था। तो कुछ इस प्रकार के डाटा आपको देखने को मिलेगा। एक छात्र 75 मार्क्स ला रहा था और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई था, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, यानी कि यहाँ पर तो वो भी इंक्लूड होगा। तो कुछ इस प्रकार आपको समझना है कि इसलिए यहाँ पर कट ऑफ मतलब कम जाने की पूरी चांसेस है कि आपका यानी साइको के लिए तो कट ऑफ कम ही जाएगा। अगर साइको की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका फाइनल मेरिट भी बन जाएगा। यहाँ पर बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि पिछली डाटा, उसके बाद बताएंगे कि आपका कट ऑफ मार्क्स साइको के लिए कितना जा सकता है। बाकी अभी फाइनल मेरिट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर फाइनल के लिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक आपका साइको भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं साइको का आपका 30% जोड़ा जाता है और पार्ट ए का 70% जोड़ा जाता है। तो अभी तो आपका फाइनल मेरिट तैयार यानी कि नहीं बना सकते हैं। बाकी साइको के लिए बता सकते हैं कि इतना मार्क्स आ रहा है ताकि आप साइको देने जा सकते हैं। पहले जान लीजिए कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट पिछला अगर डाटा देखें CBT 1 यानी कि ALP CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था तो 2.5 मंथ में यानी कि 2.5 मंथ में रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। उसी प्रकार RPF SI में देखें तो 2 मंथ 15 दिन लगा था और रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। और RPF कांस्टेबल में भी देख सकते हैं मार्च में एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पर आपका जून यानी कि जून में रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। तो इसमें तो खैर छात्रों का डाटा भी अधिक था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी इसमें छात्र का डाटा भी अधिक था। लेकिन इसमें सिर्फ 2 से 3 लाख ही छात्र हैं, तो इसका तो रिजल्ट पहले ही पब्लिश कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। जैसा कि हम बताए थे कि 25 तारीख तक आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो इसकी बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में डेफिनेटली आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। इसलिए अभी तक साइको की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका कम भी मार्क्स आ रहा है तब फिर भी आप साइको की तैयारी कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपका कम मार्क्स आ रहा है और साइको के लिए रिजल्ट हो जाता है, यानी साइको यानी कि आपका यानी कि CBT 2 में रिजल्ट हो जाता है और साइको के लिए बुला लिया जाता है। अगर साइको की वजह से आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप साइको की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर नहीं कर रहे हैं, अगर मिनिमम मार्क्स भी आ रहा है और ओनली ट्रेड क्वालिफाई है, ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र हैं उसके लिए बता रहे हैं। बाकी जो डिस्क्वालीफाई है तो उसके लिए ये नहीं है, ठीक ना। यानी कि उसके लिए तो अगला वैकेंसी है, अगला वैकेंसी की तैयारी कीजिए। अगर जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है तो वो मिस नहीं कीजिए, इस चांस को मिस नहीं कीजिए और आप साइको की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्र ओनली ट्रेड क्वालिफाई ही नहीं है और बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे और यहाँ पर ट्रेड क्वालिफाई नहीं है। तो इसलिए आप समझिए और साइको की तैयारी कीजिए। तो यही हमारी सलाह होगा कि आप साइको की तैयारी कीजिए। बाकी हम बताएं कटअप, तो कटअप बहुत ही मिनिमम जाएगा। अगर यानी कि ओवरऑल में बता रहे हैं, ऑल इंडिया ओवरऑल में बता रहे हैं। बाकी जोन वाइज देखना चाहते हैं, अगर हम ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र का वीडियो बना चुके हैं, अगर जोन वाइज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाइएगा और जिस भी जोन से आप मतलब रहिएगा उस जोन को आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अब बात करें ओवरऑल में, यानी कि ओवरऑल इंडिया में आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्वालीफाई छात्रों की संख्या भी अधिक है। तो यहाँ पर UR की बात करते हैं, यानी अनरिजर्व। जैसा कि आप सभी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र का, तो उसमें बताया था कि आपका यानी कि अनरिजर्व का सबसे ज़्यादा कटअप जाने का सिर्फ यही रीज़न होता है क्योंकि इसमें OBC SC ST AWS सब फाइट कर लेता है, यानी कि अनरिजर्व में सब फाइट कर सकता है। और आप सभी को पता होगा जनरल से ज़्यादा मार्क्स आपका OBC SC यानी कि OBC AWS वाला ही भी लाता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यानी कि जनरल की बात करें मतलब ज़्यादा मार्क्स जाने का, यानी कि अनरिजर्व यानी कि UR में सबसे ज़्यादा कटअप जाने का सिर्फ और यही रीज़न है कि इसमें सब फाइट कर सकता है, इसलिए इसमें कटअप थोड़ा अपर लेवल तक जाता है। तो UR की बात करें तो UR में आपका मिनिमम बता रहे हैं, इससे इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे कम ही जाएगा। UR की बात करें तो 65 मार्क्स आ रहा है, तो आप साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कई वीडियो में हम बता चुके हैं, बाकी बताते बताते थक गए हैं, इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी बात करते हैं OBC की, तो OBC में अगर आपका
60 मार्क्स भी आ रहा है तब फिर भी आप साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए। किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं और किसी किसी जोन में तो इससे कम भी जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, इससे कम ही जाएगा सभी जोन में, थोड़ा मतलब 2-4 जोन ऐसा होगा जिसमें अधिक जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जोन में इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का मान लीजिए 62 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट होने वाला है। एससी की बात करें तो एससी सिर्फ साइको के लिए बता रहे हैं और रो मार्क्स बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ेगा भी, 2-4 मार्क्स बढ़ेगा भी। तो यहाँ पर बात करें एससी की, तो एससी में अगर आपका 55 मार्क्स आ रहा है तो आप साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका यानी कि आप साइको के लिए एलिजिबल है, यानी कि CBT 2 में आपका रिजल्ट होने वाला है। एसटी की बात करें, यानी कि एसटी कम्युनिटी की बात करें तो इसमें अगर आपका 50-55 मार्क्स भी आ रहा है तब फिर भी आप साइको की यानी कि साइको की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका यानी कि CBT 2 में रिजल्ट होने वाला है। और अगर अच्छे से तैयारी करते हैं साइको का तो आपका फाइनल मेरिट भी बन सकता है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी आप देख लीजिएगा। अगर ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र का डाटा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और आपका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में डेफिनेटली आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। रेलवे की पल अपडेट यहाँ पर दिया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्र का डाटा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप जिस भी जोन से होंगे उस जोन को यहाँ पर सेलेक्ट कर आप देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।